Hello बच्चों, let's see the question. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called. One is gastrula, second is fetus, third is morula and the fourth one is blastula. देखो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है 8 to 16 ब्लास्टोमियर की जो स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो की उसको क्या कहते हैं। अगर हम की कंसेप्ट देखें इस क्वेश्चन का तो हमें पता होना चाहिए क्लीवेज प्रोसेस के बारे में। ठीक है कि क्लीवेज क्या होता है। तो क्लीवेज क्या है, तो देखो रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स जो होते हैं उसको बोला जाता है क्लीवेज। रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स उसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज कहा जाता है रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स को। तो हम देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट में फर्दर डिवीजन होते हैं तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड सो मेनी सेल्स फॉर्म होती रहती है। तो जाइगोट के बाद जो स्टेज आती है 8 टू 16 ब्लास्टोमियर की उसको बोलते हैं मोरूला। ठीक है, मोरूला के अंदर हम देखते हैं 8 टू 16 ब्लास्टोमियर्स की सेल होती है मोरूला। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, ये मोरूला स्ट्रक्चर है, मलबरी शेप। मोरूला से फर्दर हम देखते हैं ब्लास्टुला बनते हैं। ठीक है, ब्लास्टुला इन ह्यूमन इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। और फर्दर जो आती है गेस्ट्रुला, और गेस्ट्रुला स्टेज के अंदर डिवीजन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बात की गई है 8 टू 16 ब्लास्टोमियर्स, ये जो सेल्स होती है इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, तो 8 टू 16 ब्लास्टोमियर सेल को क्या बोलते हैं, मोरूला बोलेंगे। ठीक है, मोरूला के बाद ब्लास्टुला स्टेज आती है जो कि इससे ज्यादा सेल्स की होगी। देन आफ्टर गेस्ट्रुला, और फिर हम देखते हैं कि एम्ब्रियो के बाद जब 3 मंथ की हो जाती है फेज उसको बोलते हैं फीटस। तो यहाँ पे जो फाइनली करेक्ट आंसर होगा दैट इज ओनली ऑप्शन 3। ओके, बेस्ट ऑफ लक।